हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, रिसेंटली जो एनबीएमएस की तरफ से नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग नीट पीजी एग्जाम पैटर्न चेंज्ड, वो आई होप आप सभी उस नोटिस को देख चुके होंगे। एंड जो स्टूडेंट्स की रिएक्शन है इस नोटिस पे, वो मिक्स्ड रिएक्शंस है। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि इसमें कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि ये बहुत वर्स्ट जो पैटर्न न्यू पैटर्न लाई गई, जो चेंजेस लाए गए वो बहुत वर्स्ट चेंजेस है, ऐसा नहीं करना चाहिए था एनबीएमएस को तरफ से। सो बेसिकली आज जो वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये कि इस न्यू पैटर्न का क्या एडवांटेजेस हैं। कोई भी चीज़ जब चेंज होती है, कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, राइट। तो हम उसी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की आज बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पर क्या पड़ेगा और स्टूडेंट इससे कैसे डील कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वी ऑल नो दैट द नीट पीजी 24 एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 23rd of June 2024। तो हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम ये पैटर्न चेंज के सिनेरियो को देखें कि ये जो टाइमिंग है न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस करने की, ये टाइमिंग कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट के फेवर में, बट स्टिल ठीक है। अब जो भी एनबीई ने किया या जो भी एनबीई अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है तो हमें डेफिनेटली वी विल हैव टू गेट रेडी विद द न्यू पैटर्न। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें रेडी रहना होगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके क्या कुछ एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले तो अगर एडवांटेज की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू दिस न्यू नोटिस, ये सिक्योरिटी को बढ़ाती है। सिक्योरिटी इन द सेंस क्या कि जैसे पहले जो मटेरियल लीकेज, कंटेंट लीकेज हुआ करती थी, वो कंटेंट लीकेज नहीं होगी। साथ में कुछ चीटिंग्स वगैरह अगर हुआ करती थी थोड़ी बहुत, तो वो चीटिंग्स में भी कमी होगी। उन चीटिंग्स की जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी रोक लगेगी, ये मानना है एनबीई की तरफ से। और इसी वजह से ये इनका मानना है कि ये सिक्योरिटी को एनहेंस करती है, बढ़ाती है। बट इसके बाद जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये it is giving a fair platform for the student। फेयर प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि सेक्शंस में डिवाइड किया गया, टाइम बाउंड सेक्शंस में, सेक्शंस को एक लिमिटेड टाइम दी गई है, और ये जो है ये सभी स्टूडेंट के लिए सेम टाइम लिमिट है। फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में हमको अगर 42 मिनट्स टाइम बाउंड मिल रही है तो वो सभी स्टूडेंट को 42 मिनट ही मिल रही है, और सभी स्टूडेंट के पास वो 42 मिनट ही है इसे कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीके से सेक्शन बी में अगर कुछ एक टाइम लिमिट दी जा रही है तो सभी स्टूडेंट के लिए वो सेम टाइम लिमिट दी जा रही है। मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी एक सेक्शन के टाइम को बचाकर दूसरे सेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, और किसी दूसरे सेक्शन में कोई भी स्टूडेंट ज्यादा टाइम नहीं दे सकता है। तो ये एक तरीके से ना क्या इन्होंने किया है कि सेक्शंस के टर्म्स में सभी स्टूडेंट को सेम इंटरवल ऑफ टाइम जो एलोकेट किया जा रहा है कि आप सभी स्टूडेंट को सेम टाइम मिलेगा, उसी सेम टाइम में आपको जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उस या पर्टिकुलर सेक्शन है उसको सॉल्व करना है, और उसमें देखा जाएगा कि कौन कितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो एक तरीके से ये फेयरनेस प्रोवाइड की गई है इस नोटिस के थ्रू। एक तरीके से सभी स्टूडेंट को सेम जो है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है जो मैं आपसे जब डिसएडवांटेज शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या डिसएडवांटेज है। तो ये चीज एक फेयरनेस प्रोवाइड करती है। तीसरी पॉइंट क्या है? एफिशिएंसी। ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। कैसे? आपकी जो टाइम कंप्लीशन करने की जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड टाइम में जो सेक्शन को कंप्लीट करने की जो एफिशिएंसी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, उसको वो इंक्रीज करेगी। दैट इज कि आपके पास सेक्शंस के अकॉर्डिंग एक अच्छी होल्ड होनी चाहिए हर एक सेक्शन में, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप जो टाइम दे रहे हो उस एफिशिएंसी को ये कहीं ना कहीं बढ़ाएगी। एक सेक्शन जैसे 5 सेक्शंस मान लेते हैं, तो एक टाइम लिमिट में, गिवन टाइम, अलॉटेड टाइम लिमिट में ही आपको उस सेक्शन को कंप्लीट करना है। उसी में आपको इतना एफिशिएंट रहना है कि उस गिवन टाइम लिमिट में उस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करना है। सो इन्होंने एक छोटे छोटे जो है टाइम लिमिट्स में सेक्शंस को डिवाइड कर दिया, तो जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये चीज भले ही अभी आपके ऊपर एक स्ट्रेस, प्रेशर क्रिएट करेगी, बट यू नो व्हाट, ये आपको लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करेगी। सिमिलरली टाइम मैनेजमेंट स्किल्स
आपकी जो है उसको ये एनहेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप फ्यूचर में देखोगे जब अपने अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये आपकी टाइम मैनेजमेंट को भी एनहेंस करेगी। टाइम मैनेजमेंट किस सेंस में कि जो सेक्शंस हैं उसमें आपको जो है अब टाइम मैनेजमेंट सीखनी होगी कि पर्टिकुलर अलॉटेड टाइम में ही उस सेक्शन को हमें कंप्लीट करनी है। सो ये आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करेगी, तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बट हाँ, ये जरूर है कि अभी फिलहाल जो एग्जाम है इसे अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज जरूर ये जो नोटिस है वो स्टूडेंट के लिए लेकर के आते हैं। और वो डिसएडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहले तो ये आपके ऊपर जो स्ट्रेस है उसे बढ़ाएगी। अचानक से एज आई टोल्ड यू कि एक हम लगभग 8 to 9 months 10 months से हम प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, एक पुराने पैटर्न पे हम प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जीटीज देते आ रहे हैं, हमने अपनी प्लानिंग पुराने पैटर्न पे की हुई। अचानक से 2 महीने पहले एक न्यू पैटर्न आ जाती है और अब जो है ये 2 महीने का समय, इस 2 महीने में हमें अपने आप को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, विच विल ऑब्वियसली क्रिएट स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट। तो इस पर्टिकुलर 2024 एग्जाम की बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे एक स्ट्रेस जरूर पैदा करेगा, स्ट्रेस जरूर बढ़ाएगा। दूसरी टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो लिमिटेड टाइम आपकी प्लानिंग को अफेक्ट करने वाला है। जी बिल्कुल, हर एक सेक्शन के लिए लिमिटेड टाइम है। अब लिमिटेड टाइम है तो आपकी प्लानिंग जो अभी तक बनी हुई है कि अगर कोई सेक्शन आप किसी सेक्शन में आप वीक हो तो आप जंप करके दूसरे सेक्शन में जा सकते थे पहले। आप दूसरे सेक्शन में जाकर के अपना जो टाइम है वो दूसरे सेक्शन को देकर के ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। बट अब क्या आपको हर एक सेक्शन में परफॉर्म करना होगा अगर आपको बेटर परफॉर्म करना है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट जो है उसको आप टाइम मैनेजमेंट आपने जो प्लानिंग कर रखी है टाइम मैनेजमेंट की उसको ये जरूर इम्पैक्ट करेगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। नो रिविजिट्स, अगर इसमें क्या है कि सेक्शन का टाइम अगर ओवर हो गया तो आपने जो मार्क करके रखे हुए रिव्यूज के लिए उनको आप रिव्यू नहीं कर पाओगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या, अगर मल्टीपल क्वेश्चंस आपके रिव्यू में हैं तो आपको ये डिसीजन उस टाइम में लेना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को मुझे पहले रिव्यू करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को मुझे पहले देखना चाहिए, राइट। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आपके पास एक मिस जजमेंट रहेगी, रिव्यू को लेकर के मिस जजमेंट रिस्क जो है वो जरूर रहेगी। और अगर आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया और ओवर हो गया और दूसरे सेक्शन में आप गए तो वापस से आकर के आप उस सेक्शन के क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर सकते हो। सो नो रिविजिट्स का भी जो है यहाँ पे एक रिस्क जरूर रहेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो एज आई टोल्ड यू कि अभी ये इस एग्जाम के लिए तो बहुत इन्होंने पैटर्न के बारे में जो ये नोटिस लेकर के आए थोड़ा लेट लेकर के आए, थोड़े पहले इनको लेकर के आना चाहिए था। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एनबीए की तरफ से कुछ टेस्ट सीरीज इस पैटर्न पे जरूर पब्लिश किए जाएंगे जिससे कि स्टूडेंट अपने आप को इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हैबिचुएट कर सकें। और आप सभी को और जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको भी ये चीजें करनी चाहिए। बट हाँ, ये जरूर है कि जो डिसएडवांटेज है जैसे स्ट्रेस को इंक्रीज करेगी, ये आपकी स्ट्रेस को इंक्रीज करेगी। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी होगी अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। देन मिसमैनेजमेंट रिस्क जो है वो आपको सीखना होगा। तो ये चीजें जो है वो आपको सीखनी जरूर होंगी क्योंकि अब जब पैटर्न चेंज हुए तो यू विल हैव टू अडॉप्ट दिस, ये आपको करना होगा। सो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जरूर हैं इस पैटर्न के, बट लॉन्ग टर्म में जो है स्टूडेंट्स को जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टर्म्स में आपको फायदा जरूर मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आप करियर मीडिया की टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारी वेबसाइट www.careermedia.ai है जिस पे जाकर के आप लास्ट ईयर डेटास वगैरह देख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने वाला था, इसका इम्पैक्ट जो एग्जाम पे पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि बहुत पैटर्न चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर इसका स्ट्रेस रहेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और इस बार की जो कट ऑफ हमने देखी है वो कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। इस बार
जो हम और हम बेटर से बेटर कॉलेजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नीट पीजी 2024 काउंसलिंग, क्योंकि न्यू पैटर्न के वजह से, स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से, नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की वजह से स्टूडेंट्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा परफॉर्म उन्होंने 2022 के एग्जाम में किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।